अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 5 हमने शुरू करना है। इस वीडियो में हम ओवरव्यू देखेंगे चैप्टर 5 का कि हम इसमें पढ़ेंगे क्या। सो क्विकली ये देख लेते हैं, फिर अगली वीडियो में हम जिस तरह हम पढ़ते आ रहे हैं पहले उसी तरतीब में पढ़ते रहेंगे। सेक्शन बाय सेक्शन हर चीज़ को डिस्कस करेंगे जो इस चैप्टर में गिवन है। ओके, ये चैप्टर फंक्शंस के बारे में है। व्हाट इज़ अ फंक्शन? देखिए, हम पूरा प्रोग्राम लिखते हैं तो पूरे प्रोग्राम में बहुत सारे काम हो रहे हैं अलग अलग किस्म के। लेट्स से हम अगर कैलकुलेटर बनाएं तो कैलकुलेटर में एडिशन हो रही होगी, मल्टीप्लिकेशन हो रही होगी, डिवीजन, और उसके अलावा सब्ट्रैक्शन। पावर का एक बटन होगा उसमें जिससे वो यानी पावर मींस दो किस्म की पावर होती है। एक तो जो पावर उसको मिल रही है चलने के लिए, मैं उसकी बात नहीं कर रहा। जिस तरह हम किसी नंबर की पावर निकालते हैं तो वो फंक्शन होगा, उसमें क्यूब निकालने का फंक्शन होगा, साइन कोसाइन थीटा निकालने का फंक्शन होगा, एंड सो ऑन। तो ये सारे अलग अलग काम हैं जो हमारा कैलकुलेटर कर रहा है। इनमें से हर काम को हम अलग अलग मॉड्यूल में अलग अलग हिस्सों में प्रोग्राम के लिख सकते हैं और उस एक हिस्से को अलहदा से हम एक नाम दे सकते हैं कि ये वाला जो प्रोग्राम का हिस्सा है ये वाला काम कर रहा है। उस काम को हम कह सकते हैं कि ये फंक्शन है। ठीक है, तो हम सी में फंक्शन बना सकते हैं, हम यूज़ भी कर रहे हैं सी में बने हुए फंक्शन। ठीक है, ऑलरेडी जो बने हुए सी में फंक्शंस हैं उनको कहा जाता है बिल्ट इन फंक्शन। ठीक है ना, दो किस्म के फंक्शंस होते हैं। एक तो होता है बिल्ट इन फंक्शन जो पीछे से हमें कंपनी ने ही लगा के दिया होता है साथ में। जिस तरह से हम C++ यूज़ कर रहे हैं या सी यूज़ कर रहे हैं तो सी में बहुत सारे बिल्ट इन फंक्शन हैं जिन्हें हम इस्तेमाल कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर एक बड़ा फेमस हम पहले चैप्टर से यूज़ करते आ रहे हैं प्रिंट एफ। ठीक है, ये एक फंक्शन है जो एक पर्टिकुलर काम हमें करके दे रहा है। हमें नहीं पता ये कैसे इसको जो चीज़ हम लिखते हैं उसको स्क्रीन पे प्रिंट कर देता है। हम इसको एक पैटर्न बताते हैं और ये उसको स्क्रीन के ऊपर प्रिंट करके हमें ला देता है। ये बिल्ट इन फंक्शन है। बिल्ट इन का मतलब कि पीछे लैंग्वेज के साथ ही आया हुआ है। ठीक है, फिर दूसरा होते हैं यूज़र डिफाइंड फंक्शन जो हम बनाते हैं। तो इस चैप्टर में हम अपने फंक्शन बना के उनको इस्तेमाल करना सीखेंगे। ठीक है, तो प्रिंट एफ, स्कैन एफ, ये बिल्ट इन फंक्शंस हैं। और भी हैं बहुत सारे, लेकिन आपके लेवल पे ज़्यादा हमने नहीं सीखे हुए क्योंकि हम बेसिक सा कोर्स पढ़ रहे हैं। जो बड़े होंगे थोड़े से फर्स्ट ईयर में जाएंगे, उसके बाद ICS करने के बाद अगर आप BS में जाते हैं कंप्यूटर साइंस की किसी भी फील्ड में, तो आप जो वहाँ पे प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स का कोर्स पढ़ेंगे वहाँ बहुत सारे बिल्ट इन फंक्शंस को आप यूज़ कर रहे होंगे। सी में भी, C++ में, जावा में। अगर आप ऑपरेटिंग सिस्टम का कोर्स पढ़ते हैं तो वहाँ बहुत सारे बिल्ट इन फंक्शन सी के आप यूज़ कर रहे होंगे, सिस्टम कॉल्स को यूज़ कर रहे होंगे। सो बिल्ट इन फंक्शन बहुत ज़्यादा है सी में, बट हमारे कोर्स में बहुत कम डिस्कस हुए हैं बिकॉज इट इज़ अ बेसिक कोर्स। ओके, तो इस चैप्टर में हम फंक्शन का तस्वुर देखेंगे। फंक्शन होता है क्या है, इसका बेसिक आइडिया क्या होता है, फंक्शन के यूजेस क्या होते हैं, फ़ायदे क्या होते हैं फंक्शन यूज़ करने के अपने प्रोग्राम में। बेसिकली एक फ़ायदा होता है कि आपका प्रोग्राम ज़रा ना वेल स्ट्रक्चर्ड हो जाता है, अच्छा लगता है देखने में, और ऑप्टिमाइज्ड हो जाता है। उसके आपके प्रोग्राम की परफॉर्मेंस अच्छी हो जाती है, कोड को समझना आसान हो जाता है, और सबसे ज़्यादा फ़ायदा ये कि कोड को रीयूज़ आप कर सकते हैं। रीयूज़ का मतलब ये कि एक दफ़ा आपने फंक्शन लिख लिया ना तो बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप उसी को बार बार कॉल करके एक ही फंक्शन को वो काम करवा सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर मैंने एडिशन करवानी है अपने प्रोग्राम में, बार बार ऐड करना है कहीं, तो एक दफ़ा अगर मैंने कोड लिख लिया ना एडिशन का यहाँ, ठीक है, अपने प्रोग्राम में एक दफ़ा एडिशन का कोड लिख लिया है, तो अब जब भी मैं एडिशन करवाऊंगा मैं इसी कोड को कॉल कर सकता हूँ। मैं इसी कोड को कॉल कर सकता हूँ बार बार, मुझे दोबारा से कॉल वो एडिशन का कोड दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ये फ़ायदा होता है फंक्शन का। फिर हम ये देखेंगे कि फंक्शन सिग्नेचर बनाते कैसे हैं फंक्शन, जो सबसे ज़रूरी काम है। फ़ायदे हम देख लेंगे, उसका मकसद देख लेंगे कि क्यों इस्तेमाल होता है। फिर फंक्शन में का नाम कैसे देते हैं, आर्गूमेंट्स क्या होते हैं, फंक्शन रिटर्न क्या करता है, ये तमाम चीज़ें हम फंक्शंस के बारे में इस चैप्टर में पढ़ेंगे। बहुत मज़े का है ये चैप्टर। और एक दो एग्जांपल्स हैं आखिर में कि एक फंक्शन लिखना जो दो इंटीजर हमसे ले, दो नंबर ले, और उन वेरिएबल्स को प्रोसेस करने के बाद कोई रिज़ल्ट हमें वापस रिटर्न करे। और इसी तरह से एक 3 मुतग़य्यरात लेके और 3 वेरिएबल्स लेके उनमें से दरमियान वाला नंबर वापस करना। ये बिल्कुल बच्चों वाला काम है, कोई मुश्किल चीज़ें नहीं है। तो हम इनको जब समझ लेंगे तो फिर हमें बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट इन नेक्स्ट वीडियो अबाउट फंक्शंस। हम सेक्शन 5.1 से शुरू करेंगे और थोड़ी सी थ्योरी है इसमें, इसको थोड़ा सा बेयर कर लीजिएगा। और उसके बाद फिर हम फंक्शन बनाना और उस पर कोड करना सीखेंगे। मीनवाइल वी हैव अ चांस टू क्रिएट अ फंक्शन। हम सिंपल सा एक कोड यहाँ लिख रहा हूँ मैं, अगर ये समझना आए तो कोई इशू नहीं है इतना, बट इट विल हेल्प यू अंडरस्टैंड द फंक्शंस। देखें, ये मेन जो है ना, ये मेन का कोड लिखा हुआ है, ये मेन बजाते खुद एक फंक्शन है।
और ये एक हम इसको बिल्ट इन फंक्शन नहीं कह सकते, नाम इसका बिल्ट इन है, यहाँ से प्रोग्राम शुरू होता है, इसके अंदर हम अपना कोड लिखते हैं। अच्छा, इसी तरह से हम अपने फंक्शन भी बना सकते हैं। जिस तरह ये मेन बना हुआ है ना, हम अपने फंक्शन बना सकते हैं। मैं यहाँ एक फंक्शन बनाता हूँ, देखें, void my function, ठीक है। ऐसे ही जिस तरह मैंने मेन लिखा था ना, बाकी सब कुछ ऐसे ही लिखा हुआ है, सिर्फ नाम उसका मैंने चेंज कर दिया। मेन की बजाय क्या लिख दिया है, माई फंक्शन, ठीक है। और इसमें मैं लिखता हूँ printf पाकिस्तान, ओके। और यहाँ मैं क्या करता हूँ, अगर मैंने पाकिस्तान स्क्रीन पे प्रिंट करवाना है तो मैं इधर यहाँ पे printf लिख दूँ, या फिर मैं अगर सिर्फ ये कह दूँ ना कि भाई ये मेरा माई फंक्शन पड़ा हुआ है, इसको चला दो, ठीक है। ये मैंने सिर्फ नाम लिखा है फंक्शन का। फंक्शन मेन के ऊपर हमने अगर लिख दिया तो फाइन, लेकिन प्रोग्राम चलना शुरू कहाँ से होगा, इस लाइन से ही चलना शुरू होगा, मेन वाली लाइन से। ये जो बाकी कोड लिखा हुआ है ना, ये बाद में ही चलेगा, ठीक है। तो मैं मेन में आया, मेन में आने के बाद मैंने देखा, मैंने कॉल किया एक फंक्शन को, और ये यूज़र डिफाइंड फंक्शन है माई फंक्शन, मैंने खुद डिफाइन किया, मैंने खुद इसका कोड लिखा, ठीक है। इसमें मैं जो कुछ लिख दूंगा, अगर मैं इसको कॉल कर दूं तो इसमें जो कुछ भी लिखा हुआ है इन दो ब्रैकेट्स के अंदर, ये फंक्शन का कोड है, ये चलना शुरू हो जाएगा, ठीक है। अब देखें ना, तो स्क्रीन पे पाकिस्तान शो होगा, यस देयर इज पाकिस्तान, ओके। अब और मेन में इसके बाद जो कुछ हम लिख देंगे, कुछ भी हम लिख दें, वो मेन वाला कोड भी इसके साथ साथ चलता रहेगा, इसके ऊपर या नीचे। लेकिन जब हम इसको कॉल कर देंगे तो ये माई फंक्शन के कोड को, या जो भी मैंने नाम रखा होगा फंक्शन का, उसको चलाना शुरू कर देगा। सो दिस इज़ हाउ ईजी इट इज़। आप इस तरह से फंक्शन बना सकते हैं, उसको कॉल कर सकते हैं। अगली वीडियोज़ में हम इसको डिटेल में तरतीब के साथ देखेंगे। सो कीप ट्यून इन फॉर नेक्स्ट वीडियोज़। थैंक यू वेरी मच। चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना याद रखिएगा, ताकि सबका फ़ायदा हो, सब लोग सीख लें। अल्लाह हाफिज़।